तो अल्लाह को, कुरान को और उनके पैगंबर को एक ही श्रेणी में देखते हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। ईसाइयों को हॉली बाइबल यीशु और उसकी वाणी को एक ही श्रेणी में देखते हैं। अगर हम हिंदुइज्म को देखते हैं तो ईश्वर, वेदवाणी और भगवान को एक ही श्रेणी में देखते हैं। जब हम बुद्धिज्म के अध्ययन को आते हैं तो बुद्धवाणी और बाबा साहब अलग अलग कर देती है। ये बौद्धों की या मानवों की कहे या अम्बेडकरवादियों की कहे बहुत बड़ी भूल है। बाबा साहब और बुद्ध के बीच अध्ययन करते समय एक हम बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं। इस कारण से हम ना तो बाबा साहब की शिक्षाओं को समझ पा रहे, जो उन्होंने बुद्ध की बात को रखा, और ना उनके मार्ग को समझ पा रहे। बाबा साहब ने संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक वर्ग की तानाशाही हो और दूसरा वर्ग उस पर हावी हो। संविधान यही तो व्यवस्था है। संविधान भारत का 2 चरणों में लागू हुआ। पहला चरण 26 नवंबर 1949, उसमें संविधान के कुछ भाग लागू हुए। जो हम आखिरी की प्रेमबल की जो आखिरी की लाइन है कि हम इसको अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। आज तक हम भारत के संविधान को ना तो सही तरीके से अंगीकृत कर पाए, ना आत्मार्पित कर पाए। इस वजह से आपस में समाज के लोगों में टकराहट पैदा होती है। ये बहुत बड़ी हम कमजोरी के दौर से गुजर रहे हैं। जितना समाज आपस में मिलजुल कर रहेगा उतनी देश की पहचान बनेगी। जापान का एक उदाहरण है, जहां समुदाय जाति अपने आप में सुपरमेसी ऑफ कास्ट थी, तो जापान में सबसे पहले सुपरमेसी ऑफ कास्ट वहां के लोगों ने त्याग किया, उसको छोड़ा, तो सब लोगों ने अपने आप सब जापानी लोग हो गए। वहां कास्टिंग में नहीं चलता। समुदाय जाति बहुत बड़ी थी जापान की, उसने अपनी जाति को छोड़ा कि हम इसका त्याग करते हैं। आज हमें हमारे अतीत से इतना लगाव है कि हम हमारे अतीत की पिछली बातों को छोड़ना ही नहीं चाहते। जब संविधान लागू हो चुका है तो भारत में न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। हाँ, एक बार बाबा साहब ने 26 जनवरी को बोली थी कि आज से सब लोग समान तो दिखाई देंगे लेकिन 2m दर्जे का जीवन जिएंगे। इससे हमें सावधानी बरतना है, नहीं तो बाद में जो मेरे द्वारा व्यवस्था दी गई है, इसी व्यवस्था से दुखी लोग इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संविधान को हम नहीं समझ पाए। तो बाबा साहब की अगर आप बात को मानते हैं, महापुरुषों की बात को मानते हैं, तो सभी मानव एक आपस में एक रहे, सभी इंडियन सिटीजन है। प्रेमबल का पहला वर्ड यही है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब बात नहीं खर्च हो जाती है तो न फिर कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, लेकिन हम महापुरुषों की विचारधारा अच्छे तरीके से आत्मा पर और अंगीकृत नहीं कर पाए। इस कारण से आपस में टकराव होता है। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय।